बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चलती एसी बस में आग लग गई, जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए, वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। ये निजी बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ यात्री अपनी जान बचाने के लिए चलती बस से कूद पड़े, लेकिन कई लोग अंदर ही फंस गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। विधायक ने कहा है कि बस जैसलमेर से रवाना होने के महज 10 मिनट बाद ही आग की लपटों में घिर गई। वहीं ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि बस में एसी गैस लीक हो गई थी, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और आग भड़क गई। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि बस की डिग्गी में पटाखे रखे थे, पटाखों ने ही आग भड़काने का काम किया है। वहीं मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बस की जो जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई, उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे और दूसरा अब जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी। तो वो जो किसी के लोग जो है, अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह, तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। कई लोगों ने कांच तोड़ के निकल भी गए थे, पर ये विस्फोट हुआ है और कंप्रेसर जो है, हमें लग रहा है जब तक पूरी इसकी एफएसएल जांच होगी और जो आगे के लोग निकल गए, और इतनी भीषण आग थी और एक ही इसके अंदर निकास था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, निकास एक ही था। और ये लगभग लग रहा है 35-40 लोग तो कम से कम थे इस बस के। क्या सहायता रहेगी सरकार पूरी सहायता करेगी, इनको मुआवजा सबको मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचातान तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट को लेकर नाराज हैं। कुशवाहा को मनाने की कोशिशें अभी तक नाकाम दिख रही हैं। कुशवाहा ने कहा है कि दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे साफ है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर नाराजगी बरकरार है। कुशवाहा किस कदर नाराज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज दोपहर 12 बजे उन्होंने पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्हें अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है, इसलिए पार्टी की बैठक स्थगित की जा रही है। दरअसल पहले महुआ सीट को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में देने की बात हुई थी, लेकिन अब चर्चा है कि महुआ सीट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने महुआ सीट से अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 48 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची जारी होने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने बिहार में 2 चरणों के तहत मतदान संपन्न कराने का ऐलान किया है। पहले चरण के तहत 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को बिहार में मतदान कराया जाना है। इसके अलावा 14 नवंबर को मतदान के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज कई दिग्गज नेता नामांकन करेंगे। वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव आज नामांकन करेंगे, तो तेज प्रताप यादव महुआ सीट से नामांकन भरेंगे। हालांकि दोनों की नामांकन प्रक्रिया हाजीपुर में ही होनी है। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव उनके लिए खास है क्योंकि लालू परिवार से अलग होने के बाद वे अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है।
इस पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेज प्रताप का मुकाबला आरजेडी के मुकेश रोशन से होने वाला है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज बिहार पहुंचेंगी। रेखा गुप्ता डॉक्टर सुनील कुमार के नामांकन में शामिल होंगी। इसके बाद सौहर सराय के किसान कॉलेज में जनसभा को भी संबोधित करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। गोवा के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का आज निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।